तो एस वर्सेस हिज डैड पार्ट 59 में स्वागत है आप सभी का। और जिसने 58 को नहीं देखा जाके देख लेना, अभी तक अपलोड नहीं किया है मैंने, सच बोल रहा हूँ। अपलोड कर दूंगा, उसके बाद ये वीडियो भी आ जाएगी। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सब लोग आज़ाद हो चुके थे जियोवानी के कैद से, और जोस और अननोन मास्टर और 5 मास्टर ट्रेनर चले जा चुके थे अपने अर्थ यूनिवर्स पर। तभी हमें दिखाते हैं कि सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐश यानी का पोकेमॉन मास्टर और ग्रैंड मास्टर भी अपने अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। और तभी दिखाता है कि ऐश सो जाता है और सारे ट्रेनर्स भी अब अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद सोने चले जाते हैं। और हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है कि एक बंदा फाइनल में पहुंच चुका था वर्ल्ड चैंपियन के, और लियोन के साथ बैटल करने के लिए वो फाइनल 2 में आ चुका था। और लियोन उसके साथ बैटल एक्सेप्ट कर लेता है। और ऐश, ग्रैंड मास्टर और ऐश के डैड सब चले जाते हैं उस मैच को देखने के लिए। वहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस और मास्टर 8 ट्रेनर्स भी मौजूद थे। और वो बंदा जो फाइनल में पहुँचा था लियोन के साथ बैटल करने के लिए, वो बंदा अपना नाम बोलता है, मैं हूँ कैंट। लियोन, तुमसे मिलके अच्छा लगा। तभी लियोन बोलता है, हाँ कैंट, मुझे भी अच्छा लगा। अब तुम मेरे साथ बैटल करने वाले हो तो बहुत अच्छी बैटल करना। तभी लियोन अपने 4000 को निकालता है और ये बैटल रेफरी अनाउंस करता है कि 1-on-1 बैटल होगा। तभी ये मास्टर बैटल को देखने के लिए ऐश, सारे मास्टर भी वहीं पर थे, और टोबियस भी छुप के देख रहा था बैटल। और रेड भी अपने 4000 के ऊपर बैठ के स्टेडियम में आ जाता है। तभी रेफरी अनाउंस करता है, आप लोगों के पास एक फिनोमेना इस्तेमाल करने की आज़ादी है, तो बैटल को शुरू की जाए। तभी 3 काउंटिंग के बाद बैटल शुरू हो जाती है। 3, और लियोन अपने 4000 को फ्लेम थ्रोअर करने बोल देता है। और उधर से वो अपने गार्चम्प को गीगा इम्पैक्ट करने बोलता है। और ये दोनों अटैक एक दूसरे के खिलाफ लग जाते हैं, पर किसी को उतना फ़र्क नहीं पहुंच रहा होता। तभी लियोन अपने 4000 को ओवरहीट इस्तेमाल करने बोलता है। तभी कैंट अपने गार्चम्प को ड्रैगन रश करने बोलता है। तभी ड्रैगन रश लियोन के 4000 को हिट हो जाता है, और लियोन का 4000 थोड़ा डैमेज पहुंच चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे ऑडियंस न्यू जो आया था ट्रेनर कैंट, उसकी तरफ में लग जाते हैं, और कैंट को बहुत मोटिवेशन मिलने लगती है उस बैटल की तरफ। तभी लियोन बोलता है, अब बहुत हो गया कैंट, अब तुम्हें मेरी असली पावर जाननी पड़ेगी। तभी लियोन अपने 4000 को फायर ब्लास्ट करने बोलता है, और कैंट अपने गार्चम्प को ड्रैको मीटियोर इस्तेमाल करने बोलता है। पर फायर ब्लास्ट ड्रैको मीटियोर के पहले ही गार्चम्प को हिट हो जाता है। गार्चम्प दूर जाके गिर जाता है और आधा हेल्थ चला जाता है गार्चम्प का। ये देख के कैंट बहुत घबरा जाता है। तभी लियोन बोलता है, तुम्हारे गार्चम्प में बस इतना ही दम है। तभी कैंट को गुस्सा आ जाता है, और वो अपने फिनोमेना मेगा इवॉल्व का इस्तेमाल करता है और गार्चम्प को मेगा गार्चम्प बना देता है। तो लियोन भी पीछे नहीं हटता और अपने 4000 को डायनामैक्स कर देता है। और डायनामैक्स 4000 को फायर ब्लास्ट करने बोलता है। और इस बार डायनामैक्स 4000 का फायर ब्लास्ट बहुत ही बड़ा और बहुत ही गर्म था, और ये फायर ब्लास्ट गार्चम्प की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो ट्रेनर कैंट बोलता है अपने गार्चम्प, तुम अपनी सारी ताकत से फिर से गीगा इम्पैक्ट करो। तभी ये गीगा इम्पैक्ट 4000 को हिट हो जाता है, और ये 4000 थोड़ा डैमेज भी पहुंच चुका होता है। पर 4000 का ओवरहीट और फायर ब्लास्ट बहुत ही पावरफुल दिख रहा था। तभी लियोन दोनों एक साथ करने बोलता है 4000 को, और 4000 ओवरहीट कर देता है, और फायर ब्लास्ट के साथ वो मिल जाता है और रश कर देता है उसके ऊपर। तभी उधर से कैंट भी बोलता है, गार्चम्प अब आ गया है तुम्हारा वक्त सबसे पावरफुल अटैक इस्तेमाल करने का। ड्रैगन रश एंड ड्रैगन क्लॉ एक साथ करो। तभी ड्रैगन क्लॉ और ड्रैगन रश एक साथ कर देता है गार्चम्प, और ये दोनों पोकेमॉन आपस में टकरा जाते हैं और एक बड़ा धमाका हो जाता है। और स्टेडियम में विस्फोट होकर धुआं फैल जाता है चारों तरफ, और किसी को पता नहीं चल रहा था। तभी धुआं स्मोक हटने के बाद दिखता है कि गार्चम्प और 4000 दोनों अभी तक स्टिल खड़े थे। और लियोन अपने 4000 को बोलता है, 4000 अपनी सारी ताकत लगा के ड्रैगन क्लॉ करो। तभी उधर से वो भी अपने गार्चम्प को फिर से ड्रैगन क्लॉ करने बोलता है। ये दोनों ड्रैगन क्लॉ एक दूसरे के ऊपर हिट कर रहे थे, और दोनों बहुत देर तक लड़ रहे होते हैं ड्रैगन क्लॉ से। तभी कैंट अपने गार्चम्प को ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करने बोलता है, और लियोन अपने 4000 को ओवरहीट करने बोलता है, और दोनों अटैक टकरा जाते हैं और दोनों नीचे गिर जाते हैं। तब रेफरी अनाउंस करता है कि दोनों के दोनों पोकेमॉन
हार नहीं मान रहे और दोनों के दोनों पोकेमॉन बहुत डैमेज हो चुके थे और इस मैच को यहीं पर रोकना पड़ेगा, वरना ये दोनों पोकेमॉन बहुत घायल हो सकते हैं। तभी रेफरी ये बोल देता है और लियोन भी इससे राजी हो जाता है और कैंट बोलता है ठीक है, मैं इस फैसले से कोई मना नहीं करूँगा, ये फैसला अच्छे है मेरे पोकेमॉन के लिए और तुम्हारे भी। तभी ये मैच ड्रॉ हो जाता है और इस मैच का दूसरा रिजल्ट, दूसरा बैटल राउंड कॉल करेंगे बोलता है रेफरी और चला जाता है वहाँ से। और लियोन और कैंट एक दोस्त बन चुके थे। तभी वहाँ पर ऐश आ जाता है और कैंट को बोलता है वाह कैंट, तुम बहुत ही अच्छे लड़े, तुम वाकई में बहुत पावरफुल ट्रेनर हो और तुम जब लियोन को हराओगे तो तुम मुझसे बैटल करोगे और मैं एक्साइटेड हूँ तुम्हारे से बैटल करने के लिए। तभी ऐश वहाँ से इतना बोल के चला जाता है और ग्रैंड मास्टर भी कैंट से बात करने के लिए आ जाते हैं और ग्रैंड मास्टर कैंट को बोलते हैं तुम ऐसे ट्रेनर लग रहे हो जो कि तुम आगे जाके बहुत बड़े ड्रैगन मास्टर बन सकते हो, तो तुम अपनी मेहनत को कभी मत छोड़ना और अपने गार्चम्प को भी बहुत ताकतवर है। तभी कैंट खुश हो जाता है ग्रैंड मास्टर के मुंह से तारीफ सुनकर। तभी लियोन और कैंट रेस्ट रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं, बैटल की बात कर रहे होते हैं। तभी हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाता है कि ऐश और ग्रैंड मास्टर चले जाते हैं अपने रास्ते और ऐश के डैड भी। तभी ऐश अपने शहर पर निकल जाता है और अलोरा रीजन की तरफ से कालोस में पहुंच जाता है। कालोस में जाते ही वो अपने ग्रीन निंजा से मिलता है जो कि उसने फिर से जायगाट को दे दिया था। तभी ग्रीन निंजा से मिलने के बाद ऐश बहुत खुश हो जाता है और ऐश इस बार ग्रीन निंजा को बोलता है तुम मेरे साथ आ सकते हो ग्रीन निंजा। तभी ग्रीन निंजा आना चाहता था पर वो जायगाट की इजाज़त के बिना नहीं आना चाह रहा था और तभी ऐश अपने जायगाट को बोलता है कि जायगाट तुम भी मेरे एक बेस्ट फ्रेंड जैसे हो, तुम तो मेरी बात नहीं टालोगे ना। तभी जायगाट बोलता है हाँ ऐश बात तो नहीं टालना चाहता पर इस कालोस रीजन में मुसीबत आ सकती है कभी भी। तभी ऐश बोलता है ठीक है, मैं ग्रीन निंजा को अभी लेके जा रहा हूँ पर तुम्हें एक मेरा स्पेशल पोकेमॉन दे के जा रहा हूँ। तभी ऐश अपने पिकाचू को देना चाहता था पर नहीं, ऐश वो गलती नहीं करेगा। तभी वो ग्रीन निंजा भी सोच रहा होता है कि किसको देगा ऐश पोकेमॉन उसके बदल। तभी ऐश ग्रीन निंजा से भी फास्टेस्ट पोकेमॉन जो कि डार्कराय को हराने वाला था वो है सेप्टाइल, उसको दे देता है और कहता है सेप्टाइल तुम जायगाट की मदद करना टाइम तक। तभी मैं ग्रीन निंजा को लेकर ट्रेनिंग कराऊंगा और मुझे एक बैटल के लिए ग्रीन निंजा की ज़रूरत है, तुम समझ सकते हो सेप्टाइल। तभी सेप्टाइल जायगाट के पास रह जाता है और ऐश कालोस रीजन के बाद अपने होम टाउन पैलेट टाउन चला जाता है और पैलेट टाउन में बहुत ट्रेनिंग करा होता है अपने ग्रीन निंजा का और फिर से कालोस गलार में लौट जाता है। और तभी गलार रीजन पहुंच के वो अपने ग्रैंड मास्टर को चैलेंज फिर से कर देता है और ग्रैंड मास्टर बोलते हैं ठीक है ऐश, पर हम चैलेंज अभी नहीं कर सकते क्योंकि कैंट और लियोन का बैटल अभी जारी है, तो उस फाइट के लिए रुकना पड़ेगा। कैंट और लियोन का फाइट के लिए हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि एक ही जगह पर दो चैंपियन बैटल अच्छा नहीं होगा और किसी की हार जीत अभी फैसला नहीं कर सकते हम। तो ऐश कैंट और लियोन को एक दूसरे के खिलाफ लड़ के जीतने तो दो, तब हम बैटल करेंगे। अभी मैं तुमसे नहीं कर सकता, सॉरी मुझे माफ़ कर देना। तभी ऐश कहता है कि ठीक है, आपने इतनी बड़ी बात कह दी और इतनी लंबे तक मुझे समझाया तो मैं समझ चुका हूँ, पर कैंट अगर जीत गया या लियोन जीत गया, कोई भी जीते फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमारे बैटल तो होगा ही होगा। तो इसलिए मैं थोड़ी वक्त तक रुकने के लिए तैयार हूँ। तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा ऐश, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कैंट और लियोन का कल बैटल है और कल दोनों में से एक तो वर्ल्ड चैम्पियन का खिताब हासिल करेगा ही करेगा और तुमसे बैटल के लिए भी राजी होएगा और तुम उससे बैटल करोगे या मुझसे तब देखा जाएगा। तभी ऐश कहता है ग्रैंड मास्टर मुझे आपको हराना है और मैं बनना चाहता हूँ जियोस जितना पावरफुल। और ऐश ने उस मैच में जियोस को इतना पावर से बैटल करते हुए देखा कि जियो आने के पूरी मैग्मा प्लाज्मा टीम को हरा दिया। तो ऐश भी उस जैसा ट्रेनर बनना चाहता था और ग्रैंड मास्टर को हराना चाहता था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाय। सारे के सारे 5 ट्रेनर हार चुके थे, यहाँ तक अननोन मास्टर भी हार चुके थे, पर जियोस अपने पोकेमॉन के साथ जियो आने
के टक्कर दे रहा था और जियोवानी का रेक्वेजा भी फेंट हो चुका होता है। तभी उसका लूगिया आ जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल था। तभी जियोस भी अपने जैकरोम को बोलता है जैकरोम फायर स्पिन करो। तभी जैकरोम फायर स्पिन करके लूगिया की तरफ मार देता है और लूगिया डबल टीम करके बच जाता है और एरियल इस कीरोम को बहुत चोट पहुंचाने लग जाता है। तभी जियोस को गुस्सा आ जाता है और वो अपने चार्जार्ड को निकालता है और उसका चार्जार्ड बाहर आ जाता है और इतना पावरफुल दिख रहा था। उसका चार्जार्ड थोड़ा सा बड़ा भी था और जियोस अपने चार्जार्ड को फायर ब्लास्ट करने बोलता है और जियोवानी उधर से अपने लूगिया को एरो ब्लास्ट करने बोलता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन अटैक हो जाते हैं और किसी को उतना डैमेज नहीं पहुंच जाता। तभी वो दोनों की फाइट हवा में हो रही थी। तभी जियोस अपने चार्जार्ड को फायर ब्लास्ट फिर से करने बोलता है और लूगिया उधर से बचने की कोशिश करता है पर इस बार फायर ब्लास्ट हिट हो जाता है और जियोवानी कहता है लूगिया तुम ठीक तो और अपनी सारी इविलनेस ताकत से तुम उसको खत्म कर दो। तभी लूगिया अपने सारे ताकत मिला के एरो ब्लास्ट कर देता है चार्जार्ड के ऊपर। तभी जियोस अपने चार्जार्ड को बोलता है चार्जार्ड वक्त आ चुका है मेगा इवॉल्व के लिए। तभी जियोस अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है और उसका मेगा इवॉल्व थोड़ा अलग था और वो मेगा चार्जार्ड एक्स में बन चुका था पर उसके कलर थोड़ा रेड था और वो अपने सारे ताकत से ब्लास्ट बर्न कर देता है लूगिया की तरफ और ये दोनों अटैक एक दूसरे के सामने थे और दोनों भिड़ जाते हैं। पर देखते हैं कि हम जियोस का चार्जार्ड बहुत ही पावरफुल होता है और ये चार्जार्ड का पावर इतना था कि लूगिया के सबसे इविलनेस ताकत एरो ब्लास्ट को चीरते हुए लूगिया को हिट करके लूगिया को डिफीट कर चुका होता है। तभी जियोवानी घबरा जाता है और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को बोलता है तुम अब बैटल करो, अभी मेरे पास अलाइव पोकेमॉन नहीं है। तभी उसके सारे दोस्त जियोस के साथ फाइट करने लग जाते हैं। तभी जियोस बोलता है चार्जार्ड इन सबको जला के राख कर दो, ओवर हीट। तभी चार्जार्ड अपनी सारी ताकत लगा के ओवर हीट कर देता है और सारे के सारे पोकेमॉन को डिफीट कर चुका होता है जियोवानी का जो कि फ्रेंड्स थे और जियोस की ताकत को देखकर जियोवानी डरने लग जाता है। तभी वो जियोस से माफ़ी मांगना चाह रहा था जियोवानी पर तभी उसको सोचने लग जाता है और एक बात उसको याद आ जाती है कि उसके पास एक पोकेमॉन है जो कि ऐश का था और उसके कंट्रोल में है। तभी वो पोकेमॉन को बुला लेता है, बोलता है जियोवानी सुलगालियो। तभी सुलगालियो एंट्री कर लेता है और सुलगालियो आते ही स्टील बीम से जियोस के चार्जार्ड को हिट कर देता है जो इसके चार्जार्ड बहुत डैमेज हो चुका होता है और जियोस बोलता है ये तो बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है, अब मेरे चार्जार्ड को सबसे ताकतवर मूव इस्तेमाल करने बोलना पड़ेगा। तभी जियोस अपने चार्जार्ड को रेडिश फायर ब्लास्ट करने बोलता है और ये फायर ब्लास्ट इतना रेड कलर का था और बहुत ही फ्लेम था। तो इतनी बड़ी आग को देखकर सुलगालियो अपने स्टील बीम फिर से करने लग जाता है और जियोवानी घबरा जाता है और जियोवानी सुलगालियो को बोलता है स्टील बीम मत करो सुलगालियो, रुक जाओ। तभी सुलगालियो रुक जाता है और जियोवानी कहता है फ्रेंड्स अपने शील्ड को इस्तेमाल करो। तभी वहाँ पर जो उनके लोकेशन में एक शील्ड बना हुआ था और उस शील्ड से रोकने की कोशिश करते हैं पर उस शील्ड को तोड़ते हुए जियोवानी का लोकेशन सब ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि ऐश सब पिंजरे के बाहर आ चुके थे और जियोवानी के कैद से छूट चुके थे और सुलगालियो का भी हिप्नोटाइज हट चुका था, वो जो ब्रेसलेट था वो टूट चुका था और ऐश सब मिलकर जियोस की मदद करने लग जाता है। यहाँ तक अननोन मास्टर भी थोड़े जोर पड़ चुके थे और वो बेहोशी की हालत में थे। तभी ऐश सबको बचाने के लिए अपने पोकेमॉन का इस्तेमाल करता है और जियोस उधर जियोवानी से बैटल कर रहा होता है और जियोवानी अपने सारे के सारे दोस्त फ्रेंड्स को बोलता है अब भागने का टाइम आ चुका है, तुम भी भागो, मैं भाग जा रहा हूँ यहाँ से। तभी जियोवानी टेलीपोर्ट करने के लिए अपने मशीन की तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी जियोस अपने चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ करने बोलता है और ड्रैगन क्लॉ डायरेक्ट उसके हिट हो जाता है और जियोवानी घायल होकर नीचे गिर जाता है और सारे टीम प्लाज्मा मैग्मा जो जियोवानी के फ्रेंड्स बन चुके थे उनको भी कैद कर लेता है और जियोस अपने चार्जार्ड को ओवर हिट करने बोलता है। तभी वो टीम मैग्मा प्लाज्मा सब मिलकर इविल टीम मिलकर जियोस से सॉरी बोलते हैं और माफ़ी मांगते हैं पर जियोस सबको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। तभी ऐश आगे आ जाता है और बोलता है जियोस तुम इनको मत मारो, तुम
एक अच्छे ट्रेनर हो, इनको मार के तुम भी बुरा मत बनो। तभी जूस कहता है ठीक है ऐश, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर इनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी। इसकी वजह से मुझे यहाँ तक हमारे यूनिवर्स गॉड को भी तकलीफ मिली है, जो कि इनकी वजह से एक यूनिवर्स अब तबाह होने वाला था। तभी जूस अपने सारी ताकत लगा के चार्जर को अटैक करने बोलता है और चार्जर इतने पावरफुल अटैक करता है कि सारे के सारे इविल पोकेमॉन्स फेंट हो जाते हैं और उन सारे इविल पोकेमॉन के मालिकों को कैद कर लेते हैं। और जूस बोलता है इनको यूनिवर्स के जेल में डाल दिया जाएगा। और जूस बोलता है ऐश, तुम्हारी मदद करके मुझे अच्छा लगा और मैं इतना चाहूँगा कि तुम इतने कमज़ोर मत बनो कि तुम्हें कोई भी हरा दे। फिर जूस चला जाता है और सारे के सारे मास्टर 5 ट्रेनर चले जाते हैं, यूनिवर्स मास्टर के ट्रेनर्स, और अननोन मास्टर सिर्फ रहते हैं ऐश के पास। और ऐश को बोलते हैं ठीक है ऐश, तुम्हारा और मेरा बैटल एक बाकी है, तुम जब ग्रैंड मास्टर और टोबियस को हरा दोगे तब हम बैटल करेंगे। तो अभी तक के लिए मैं भी जा रहा हूँ अपने यूनिवर्स पर। तभी ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स के मिलकर बहुत खुश हो जाता है। तो गाइस आज के पार्ट में बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द बनाऊंगा। और मैं थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं ना, उस कंडीशन में आ चुका है फैमिली, तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता और स्टोरी में थोड़ा ध्यान भी नहीं जाता, तो इसलिए स्टोरी थोड़ा ख़राब हो सकता है, दिल पे मत लेना। बाय। तो एस वर्सेस हिज डैड पार्ट 59 में स्वागत है आप सभी का। और जिसने 58 को नहीं देखा जाके देख लेना, अभी तक अपलोड नहीं किया है मैंने, सच बोल रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा उसके बाद ये वीडियो भी आ जाएगी। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सब लोग आज़ाद हो चुके थे जियोवानी के कैद से, और जूस और अननोन मास्टर और 5 मास्टर ट्रेनर्स चले जा चुके थे अपने अर्थ यूनिवर्स पर। तभी हमें दिखाते हैं कि सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐश यानी का पोकेमॉन मास्टर और ग्रैंड मास्टर भी अपने अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। और तभी दिखाता है कि ऐश सो जाता है और सारे ट्रेनर्स भी अब अपने ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद सोने चले जाते हैं। और हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है कि एक बंदा फाइनल में पहुंच चुका था वर्ल्ड चैम्पियन के, और लियोन के साथ बैटल करने के लिए वो फाइनल 2 में आ चुका था, और लियोन उसके साथ बैटल एक्सेप्ट कर लेता है। और ऐश, ग्रैंड मास्टर और ऐश के डैड सब चले जाते हैं उस मैच को देखने के लिए। वहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस और मास्टर 8 ट्रेनर्स भी मौजूद थे। और वो बंदा जो फाइनल में पहुँचा था लियोन के साथ बैटल करने के लिए, वो बंदा अपना नाम बोलता है, मैं हूँ कैंट। लियोन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी लियोन बोलता है हाँ कैंट, मुझे भी अच्छा लगा, अब तुम मेरे साथ बैटल करने वाले हैं तो बहुत अच्छी बैटल करना। तभी लियोन अपने 4000 को निकालता है और ये बैटल रेफरी अनाउंस करता है कि 1-on-1 बैटल होगा। तभी ये मास्टर बैटल को देखने के लिए ऐश सारे मास्टर भी वहीं पर थे, और टोबियस भी छुप छुप के देख रहा था बैटल, और रेड भी अपने 4000 के ऊपर बैठ के स्टेडियम में आ जाता है। तभी रेफरी अनाउंस करता है आप लोगों के पास एक फिनोमेना इस्तेमाल करने की आज़ादी है, तो बैटल को शुरू की जाए। तभी 3 काउंटिंग के बाद बैटल शुरू हो जाती है, 3, और लियोन अपने 4000 को फ्लेम थ्रोअर करने बोल देता है, और उधर से वो अपने गार्चम्प को गीगा इम्पैक्ट करने बोलता है, और ये दोनों अटैक एक दूसरे के खिलाफ लग जाते हैं, पर किसी को उतना फ़र्क नहीं पहुंच रहा होता। तभी लियोन अपने 4000 को ओवरहीट इस्तेमाल करने बोलता है। तभी कैंट अपने गार्चम्प को ड्रैगन रश करने बोलता है। तभी ड्रैगन रश लियोन के 4000 को हिट हो जाता है, और लियोन का 4000 थोड़ा डैमेज पहुंच चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे ऑडियंस न्यू जो आया था ट्रेनर कैंट, उसकी तरफ में लग जाते हैं, और कैंट को बहुत मोटिवेशन मिलने लगती है उस बैटल की तरफ से। तभी लियोन बोलता है अब बहुत हो गया कैंट, अब तुम्हें मेरी असली पावर जाननी पड़ेगी। तभी लियोन अपने 4000 को फायर ब्लास्ट करने बोलता है, और कैंट अपने गार्चम्प को ड्रैको मीटियोर इस्तेमाल करने बोलता है, पर फायर ब्लास्ट ड्रैको मीटियोर के पहले ही गार्चम्प को हिट हो जाता है, गार्चम्प दूर जाके गिर जाता है और आधा हेल्थ चला जाता है गार्चम्प का। ये देख के कैंट बहुत घबरा जाता है। तभी लियोन बोलता है तुम्हारे गार्चम्प में बस इतना ही दम है। तभी कैंट को गुस्सा आ जाता है और वो अपने फिनोमेना मेगा इवॉल्व का इस्तेमाल करता है और गार्चम्प को मेगा गार्चम्प बना देता है। तो लियोन भी पीछे नहीं हटता और अपने 4000 को डायनामैक्स कर देता है, और डायनामैक्स 4000 को फायर ब्लास्ट करने बोलता है। और इस बार डायनामैक्स 4000 का फायर ब्लास्ट बहुत ही बड़ा और बहुत ही गर्म था, और ये फायर ब्लास्ट गार्चम्प की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो
ट्रेनर कैंट बोलता है अपने गार्चम को, गार्चम तुम अपनी सारी ताकत से फिर से गीगा इम्पैक्ट करो। तभी ये गीगा इम्पैक्ट चार्जर को हिट हो जाता है और ये चार्जर थोड़ा डैमेज भी पहुंच चुका होता है, पर चार्जर का ओवर हिट और फायर ब्लास्ट बहुत ही पावरफुल दिख रहा था। तभी लियोन दोनों एक साथ करने बोलता है चार्जर को, और चार्जर ओवर हिट कर देता है और फायर ब्लास्ट के साथ वो मिल जाता है और रस्ट कर देता है उसके ऊपर। तभी उधर से कैंट भी बोलता है गार्चम अब आ गया है तुम्हारा वक्त सबसे पावरफुल अटैक इस्तेमाल करने का, ड्रैगन रश एंड ड्रैगन क्लॉ एक साथ करो। तभी ड्रैगन क्लॉ और ड्रैगन रश एक साथ कर देता है गार्चम, और ये दोनों पोकेमॉन आपस में टकरा जाते हैं और एक बड़ा धमाका हो जाता है और स्टेडियम में विस्फोट होकर धुआं फैल जाता है चारों तरफ और किसी को पता नहीं चल रहा था। तभी धुआं स्मोक हटने के बाद दिखता है कि गार्चम और चार्जर दोनों अभी तक स्टिल खड़े थे, और लियोन अपने चार्जर को बोलता है चार्जर अपनी सारी ताकत लगा के ड्रैगन क्लॉ करो। तभी उधर से वो भी अपने गार्चम को फिर से ड्रैगन क्लॉ करने बोलता है। ये दोनों ड्रैगन क्लॉ एक दूसरे के ऊपर हिट कर रहे थे और दोनों बहुत देर तक लड़ रहे होते हैं ड्रैगन क्लॉ से। तभी कैंट अपने गार्चम को ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करने बोलता है और लियोन अपने चार्जर को ओवर हिट करने बोलता है और दोनों अटैक टकरा जाते हैं और दोनों नीचे गिर जाते हैं। तब रेफरी अनाउंस करता है कि दोनों के दोनों पोकेमॉन हार नहीं मान रहे और दोनों के दोनों पोकेमॉन बहुत डैमेज हो चुके थे और इस मैच को यहीं पर रोकना पड़ेगा, वरना ये दोनों पोकेमॉन बहुत घायल हो सकते हैं। तभी रेफरी ये बोल देता है और लियोन भी इससे राजी हो जाता है और कैंट बोलता है ठीक है, मैं इस फैसले से कोई मना नहीं करूँगा, ये फैसला अच्छे है मेरे पोकेमॉन के लिए और तुम्हारे भी। तभी ये मैच ड्रॉ हो जाता है और इस मैच का दूसरा बैटल राउंड कल करेंगे बोलता है रेफरी और चला जाता है वहाँ से। और लियोन और कैंट एक दोस्त बन चुके थे। तभी वहाँ पर ऐश आ जाता है और कैंट को बोलता है वाह कैंट तुम बहुत ही अच्छे लड़े, तुम वाकई में बहुत पावरफुल ट्रेनर हो और तुम जब लियोन को हराओगे तो तुम मुझसे बैटल करोगे और मैं एक्साइटेड हूँ तुम्हारे से बैटल करने के लिए। तभी ऐश वहाँ से इतना बोल के चला जाता है और ग्रैंड मास्टर भी कैंट से बात करने के लिए आ जाते हैं और ग्रैंड मास्टर कैंट को बोलते हैं तुम ऐसे ट्रेनर लग रहे हो जो कि तुम आगे जाके बहुत बड़े ड्रैगन मास्टर बन सकते हो, तो तुम अपनी मेहनत को कभी मत छोड़ना और अपने गार्चम को भी बहुत ताकतवर है। तभी कैंट खुश हो जाता है ग्रैंड मास्टर के मुंह से तारीफ सुनकर। तभी लियोन और कैंट रेस्ट रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं, बैटल की बात कर रहे होते हैं। तभी हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाता है कि ऐश और ग्रैंड मास्टर चले जाते हैं अपने रास्ते और ऐश के डैड भी। तभी ऐश अपने शहर पर निकल जाता है और अलोरा रीजन की तरफ से कालोस में पहुंच जाता है। कालोस में जाते ही वो अपने ग्रीन निंजा से मिलता है जो कि उसने फिर से जायगाट को दे दिया था। तभी ग्रीन निंजा से मिलने के बाद ऐश बहुत खुश हो जाता है और ऐश इस बार ग्रीन निंजा को बोलता है तुम मेरे साथ आ सकते हो ग्रीन निंजा। तभी ग्रीन निंजा आना चाहता था पर वो जायगाट की इजाज़त के बिना नहीं आना चाह रहा था और तभी ऐश अपने जायगाट को बोलता है कि जायगाट तुम भी मेरे एक बेस्ट फ्रेंड जैसे हो, तुम तो मेरी बात नहीं टालोगे ना। तभी जायगाट बोलता है हाँ ऐश बात तो नहीं टालना चाहता पर इस कालोस रीजन में मुसीबत आ सकती है कभी भी। तभी ऐश बोलता है ठीक है मैं ग्रीन निंजा को अभी लेके जा रहा हूँ पर तुम्हें एक मेरा स्पेशल पोकेमॉन दे के जा रहा हूँ। तभी ऐश अपने पिकाचू को देना चाहता था पर नहीं, ऐश वो गलती नहीं करेगा। तभी वो ग्रीन निंजा भी सोच रहा होता है कि किसको देगा ऐश पोकेमॉन उसके बदल। तभी ऐश ग्रीन निंजा से भी फास्टेस्ट पोकेमॉन जो कि डार्कराय को हराने वाला था वो है सेप्टाइल, उसको दे देता है। वो कहता है सेप्टाइल तुम जायगाट की मदद करना थोड़ा टाइम तक, तभी मैं ग्रीन निंजा को लेके ट्रेनिंग कराऊंगा और मुझे एक बैटल के लिए ग्रीन निंजा की ज़रूरत है, तुम समझ सकते हो सेप्टाइल। तभी सेप्टाइल जायगाट के पास रह जाता है और ऐश कालोस रीजन के बाद अपने होम टाउन पैलेट टाउन चला जाता है और पैलेट टाउन में बहुत ट्रेनिंग करा होता है अपने ग्रीन निंजा का और फिर से कालोस गलार में लौट जाता है और तभी गलार रीजन पहुंच के वो अपने ग्रैंड मास्टर को चैलेंज फिर से कर देता है और ग्रैंड मास्टर बोलते हैं ठीक है ऐश पर हम चैलेंज अभी नहीं कर सकते क्योंकि कैंट और लियोन का बैटल अभी जारी है, तो उस फाइट के लिए रुकना पड़ेगा। कैंट और लियोन का फाइट के लिए हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि एक ही जगह पर दो चैंपियन बैटल अच्छा नहीं होगा और किसी की हार जीत अभी फैसला नहीं कर सकते हम। तो ऐश कैंट और लियोन को
एक दूसरे के खिलाफ लड़ के जीतने तो दो, तब हम बैटल करेंगे। अभी मैं तुमसे नहीं कर सकता, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। तभी ऐश कहता है कि ठीक है, आपने इतनी बड़ी बात कह दी और इतनी लंबे तक मुझे समझाया तो मैं समझ चुका हूँ। पर केंट अगर जीत गया या लियोन जीत गया, कोई भी जीते फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमारे बैटल तो होगा ही होगा। तो इसलिए मैं थोड़ी वक्त तक रुकने के लिए तैयार हूँ। तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा ऐश, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि केंट और लियोन का कल बैटल है और कल दोनों में से एक तो वर्ल्ड चैम्पियन का खिताब हासिल करेगा ही करेगा और तुमसे बैटल के लिए भी राजी होएगा। और तुम उससे बैटल करोगे या मुझसे, तब देखा जाएगा। तभी ऐश कहता है ग्रैंड मास्टर, मुझे आपको हराना है और मैं बनना चाहता हूँ जियोस जितना पावरफुल। और ऐश ने उस मैच में जियोस को इतना पावर से बैटल करते हुए देखा कि जियो आने की पूरी मैग्मा प्लाज्मा की टीम को हरा दिया। तो ऐश भी उस जैसा ट्रेनर बनना चाहता था और ग्रैंड मास्टर को हराना चाहता था। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, बाय। तो एस वर्सेस ग्रैंड मास्टर पार्ट 10 में आप सभी का स्वागत है। और जिसने भी पार्ट 9 को नहीं देखा जाके देख लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो को मैं शुरू कर लेता हूँ। तो रेड और लियोन पहुंच जाते हैं शहर की तरफ और तभी देखते हैं कि वहाँ पर इविल पोकेमोन का अटैक हो गया, शैडो पोकेमोन्स का अटैक हो गया और बहुत सारे शैडो पोकेमोन्स थे। यहाँ तक म्यूटू, आर्कियस सबका शैडो पोकेमोन था और बहुत तबाही मचा रहे थे। और रेड और लियोन दोनों मिलकर अपने अपने पोकेमोन को निकाल के उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर शैडो आर्सियस इतने पावर से जजमेंट अटैक कर देता है। लियोन और रेड घायल हो जाते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और वो सारे शैडो पोकेमोन। तो गाइस, आज की वीडियो इतनी ही है।